श्री मोहन चरण मांझी जी, यहाँ के मुख्य सचिव मैडम अनु गर्ग जी, ACS मैडम उषा पाड़ी जी, कमिश्नर श्री अरिंदम डाकुआ जी, मंच पर विराजमान मैडम मान्विता बराड़ी जी, यहाँ उपस्थित उड़ीसा एवं भारत के अन्य राज्यों से पधारे समस्त वरिष्ठ अधिकारीगण, विजय सूर्यवंशी जी, चंचल राणा जी, VK चौरसिया जी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी श्री सुरेश कुमार जी, डॉक्टर मेहरीन मट्टू जी, नेशनल सफाई कर्मचारी फाइनेंस डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर श्री प्रभात कुमार सिंह जी, यहाँ उपस्थित हमारे सभी सम्माननीय सफाई मित्रगण और वेस्ट पिकर्स, रैग पिकर्स, जिनको अब हम स्वच्छता सारथी कहते हैं, समस्त सम्माननीय स्वच्छता सारथी गण, पूरे देश से पधारे इस क्षेत्र में काम करने वाले सभी NGOs, सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधिगण, हमारे सम्माननीय डॉक्टर विल्सन जो भी यहाँ पर आंध्र प्रदेश से आए हैं, देवियों, सज्जनों, मीडिया के साथियों, सर्वप्रथम उड़ीसा सरकार को मैं बधाई देना चाहता हूँ कि इतना महत्वपूर्ण इनिशिएटिव गरिमा, ये योजना आपने प्रारंभ की और दूसरे साल आज ये कॉन्फ्रेंस आप कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं बताना चाहूँगा कि उड़ीसा देश में अग्रणी राज्यों में है जहाँ पर इस प्रकार का कार्य किया जा रहा है, और जो देश में स्कीम चलाई जाती है जिसका नाम नमस्ते स्कीम है, जो भी हमारे सफाई मित्रों के लिए, स्वच्छता सारथियों के कल्याण के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, और जो ज़ीरो डेथ का हमने लक्ष्य रखा है, संकल्प लिया है देश में, माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी हमेशा कहते हैं कि हमें ये ज़ीरो डेथ इन क्लीनिंग ऑफ सीवरेज लाइन, सेप्टिक टैंक्स, ये हमें पहुंचना है। निरंतर हम उस ओर अग्रसर हो रहे हैं, लेकिन उड़ीसा ने इसमें पहल की है और बहुत अच्छा उदाहरण देश के सामने रखा है। मैं बधाई देना चाहूँगा सर आपके और पूरी टीम को। और कल भी मुझे अवसर मिला मैडम चीफ सेक्रेटरी के साथ रिव्यू करने का सोशल और वेलफेयर सेक्टर का, और मुझे बड़ी प्रसन्नता है बताते हुए कि अन्य राज्यों की तुलना में उड़ीसा में बहुत अच्छी प्रगति, चाहे वो SC वेलफेयर की स्कीम्स हों, चाहे OBC वेलफेयर की स्कीम्स हों, बल्कि सर OBC वेलफेयर की स्कीम्स में तो जो केंद्र से राशि मिल रही है उसके 10 गुना राशि राज्य सरकार अपनी तरफ से OBC कल्याण के लिए दे रही है। ये कल ही मुझे ज्ञात हुआ। और 100% जो कहते हैं सैचुरेशन, जो प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि जो हमारे प्राथमिकता के वर्ग हैं उनका सैचुरेशन होना चाहिए, तो OBC को भी बेनिफिट हम लोग जो लाभार्थी हैं उनको सैचुरेशन तक इस राज्य में दे रहे हैं। तो बहुत ही एक प्रशंसनीय, उल्लेखनीय बात है, जिसके लिए सर आपको, पूरे प्रशासन को, पूरी टीम को बहुत बहुत बधाइयाँ। सैनिटेशन का कार्य बहुत कठिन कार्य है, जटिल कार्य है, और उसको सेफ बनाने के लिए और हमारे जो सफाई मित्र हैं उनके जीवन को सुरक्षित करने के लिए, उसकी गरिमा, उनकी डिग्निटी मेंटेन करने के लिए ये योजनाएं चलाई जा रही हैं। और भारत सरकार ने भी जब ये लॉन्च की थी इस योजना को कुछ साल पहले, तो होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच अपनाते हुए, ये सिर्फ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री अकेले नहीं कर सकती, हमने मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर, हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, स्किल डेवलपमेंट और सबको जोड़ा। और प्रसन्नता है कि राज्य सरकार में जब ये गरिमा योजना लॉन्च हुई, आपने भी राज्य के हेल्थ डिपार्टमेंट को, लेबर डिपार्टमेंट को, अर्बन डेवलपमेंट, म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट को, सभी को जोड़ के इस दिशा में आगे बढ़े। और शायद यही कारण है
कि आज गरिमा योजना इतनी सफल है। और अभी हमने उदाहरण देखे वीडियो फिल्म में किस प्रकार से लोगों को लाभ मिल रहा है। बाहर भी मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई देख के कि सफाई मित्रों में से ही सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए गए हैं और वो प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। वो नारियल के उसका कॉयर का प्रोडक्ट बना रहे हैं। जो मंदिरों में जो पुष्प अर्पित होते हैं उनका जो वेस्ट है उससे अगरबत्तियां बना रहे हैं। तो विभिन्न प्रकार से किस तरह हमारे सफाई मित्रों को, स्वच्छता सारथियों को किस प्रकार से उनका जीवन स्तर में हम सुधार करें, ये निरंतर प्रयास रहता है केंद्र सरकार का भी, और राज्य सरकार भी उसी दिशा में काफ़ी आगे बढ़ चुकी है। सेफ्टी प्रोटोकॉल्स बहुत आवश्यक हैं। बाहर कई तरह की मशीन्स एग्जीबिशन में डिस्प्लेड हैं। आज पूरे देश से जो दूसरे म्यूनिसिपल कमिश्नर्स आए हैं, दूसरे देश के दूसरे राज्यों के ऑफिसर्स आए हैं, वो भी कोशिश करें अधिक से अधिक हमारी अर्बन लोकल बॉडीज़ अगर सेफ्टी प्रोटोकॉल्स को फॉलो करेंगी, मैन पावर की प्रॉपर ट्रेनिंग करेंगी, पीपीई किट्स करेंगे, मैकेनाइजेशन करेंगे, इमरजेंसी रिस्पांस यूनिट्स का इस्तेमाल करेंगे और हमारे सफाई मित्रों के लिए कल्याणकारी योजनाएं चलाएंगे, इंश्योरेंस स्कीम्स करेंगे, तो निश्चित रूप से ये जो सेक्टर है और इसमें कार्य करने वाले लोग हैं वो सुरक्षित भी महसूस करेंगे, उनकी गरिमा भी हम लोग बरकरार रख पाएंगे और उनके जीवन स्तर में भी सुधार आ पाएगा। हाल ही में भारत सरकार ने 1 साल पहले जो वेस्ट पिकर्स, रैग पिकर्स हैं, उनको भी नमस्ते योजना के दायरे में हम लोग लाए हैं। उनका सर्वे वैलिडेशन का कार्य चल रहा है। नमस्ते योजना नए फाइनेंस साइकिल में और व्यापक स्वरूप में हम लोग तैयार कर रहे हैं 2026 से 2031 के लिए। इसमें और कई तरह की सुविधाएं दी जाएंगी, विस्तार किया जाएगा, सहायता भी बढ़ाई जाएगी। वो क्योंकि अभी विचाराधीन है, उसके बारे में डिटेल्स अभी नहीं बता पाऊंगा। लेकिन उड़ीसा ने गरिमा योजना के माध्यम से ये पूरे देश में एक उदाहरण प्रस्तुत किया है कि यदि राज्य सरकार चाहे तो किस प्रकार से हमारे सबसे जो प्राथमिकता के जो समूह हैं उनको किस प्रकार से हम लोग लाभान्वित कर सकते हैं, उनकी सेफ्टी, उनकी डिग्निटी और सस्टेनेबल लाइवलीहुड को हम लोग इंश्योर कर सकते हैं। इस मिशन ज़ीरो की सफलता की कामना करते हुए, बाकी सब राज्यों से भी आह्वान करते हुए, इस मिशन ज़ीरो जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का एक स्वप्न है, उसको हम शीघ्र से शीघ्र, हो सके तो 2026 में, हो सके 2027 में, 28 में, जितने जल्दी हम इसको पहुंच सकेंगे उतनी बड़ी सेवा हम लोग देश के लिए कर पाएंगे। इस अवसर पर मैं उड़ीसा सरकार का आभार प्रकट करना चाहता हूं कि आपने मुझे यहाँ आमंत्रित किया, मुझे बोलने का अवसर दिया और इतना बड़ा ये आयोजन 2 दिवसीय किया है। और ये दूसरा वर्ष है, अब निश्चित रूप से आगे के वर्षों में भी चलता रहेगा। और पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी ने यहाँ आके हम सबको प्रेरित किया है। पुनः मैं आप सबका को अपनी शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं, अपनी बात को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय भारत।